मिल रहा है, सारे जिलों का मिल रहा है। प्रयागराज जून का वेतन दे दिया, अगस्त की कार्यवाही कर रहा है। मान्यवर बिना किसी के आदेश के जून से रोके ही 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने का कोई कारण नहीं बता रहे? कोई कारण नहीं। अब मिल ही नहीं रहे तो कौन सा करता है। वो आज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। इनका कहना है कि पिछले 4 महीनों से जो है इनका वेतन रोका गया है और कीर्तन से लेकर के पर डे जो है वो हर एक दिन एक नए तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं देख रहा है। डीआईओ साहब से भी हम बात कर रहे हैं। यही है भैया, डीआईओ साहब कहाँ है अभी? भैया कहाँ है डीआईओ साहब? कहाँ है? जानकारी नहीं है भैया। जी भैया, आप यहाँ यही काम करते हैं? बताएं। डीआईओ साहब कहाँ है अभी? डीआईओ साहब बैठते हैं जो है। जी कहाँ पे अभी? अभी कहीं निकले हैं तो कितने बजे? साहब से पूछिए ना, आप इंटरव्यू लीजिए। कितने बजे से निकले? वही पूछिए। आप साहब से पूछिए ना, हम लोग क्या बताएंगे? आप साहब तो नहीं, वो कौन सा है? वो कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं हम। तो हम कहाँ बोल पाएंगे? हम लोग यही पूछ रहे हैं डीआईओ साहब कितने बजे से निकले, आप यही बता दीजिए। हम क्या बताएंगे भाई? अरे टाइमिंग तो पता होगा आपको? कितने बजे? पता कुछ नहीं पता है आप लोग? जी भैया, आप यही काम करते हैं? आप यहीं रहते हैं भैया? मतलब कुछ टाइमिंग है भैया कि कितने बजे निकले? आप तो यहीं पे रहते हैं, कितने बजे निकले? सर भैया तो नहीं बता पाएंगे हमको। पर डे आते हैं लोग, कह रहे हैं कि आते ही नहीं है। शिक्षक लोग कह रहे हैं कि कभी आते नहीं, पिछले 15 दिन से डीआईओ साहब नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। अभी कितने बजे निकले यहाँ से? सर इसकी जानकारी हमको नहीं है, बता नहीं पाएगा सर। नहीं, आप तो यहीं थे ना। ये डीआईओ साहब का ऑफिस कौन है? जरा दिखा दीजिए हमको, कौन सा कार्यालय? तो ये डीआईओ साहब का ये ऑफिस है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर है कि नहीं है। ये लॉक लगा है, लॉक लग गया है पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये खुल नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से लॉक है। डीआईओ साहब अभी 4 बज रहे हैं। शिक्षक समाज ऐसे कलंकित भ्रष्टाचारी गुरुद्रोही अधिकारी से मिलना तो दूर, चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। और हम लोगों की केवल एक मांग है कि संवेद रूप से सारे लोगों का अवरुद्ध वेतन निर्गत कर दो। हम लोग दरी उठा के चले जाएंगे, चाहे तुम मिलो। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के डीआईओ कार्यालय के बाहर, ठीक सामने, जहां पर प्राथमिक शिक्षक संघ के जो टीचर्स हैं उनका पिछले 15 दिनों से धरना लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। पिछले 15 दिनों से लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 4 महीनों से जो है वो अभी तक इनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे जी दादा क्या कह रहे हैं? बिना किसी उच्चाधिकारी की ये भी कहना है कि तमाम जिलों में जो है वो बाकी मिल रहा है, केवल प्रतापगढ़ में ही इनको 4 महीने से, पिछले 4 महीनों को वेतन बंद किया गया है। आप देख सकते हैं बुद्धि शुद्धि से लेकर पर डे गांधीवादियों की तरह शिक्षकों का लगातार धरना जारी है और अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि पढ़ाते भी हैं और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट करने आते हैं। हमारे साथ शिक्षक संघ के भी जी क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह, संरक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ। पिछले 15 दिनों से आप लोग किस लिए धरना कर रहे हैं? बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के मई से इन निरंतर हमारे शिक्षक कर्मचारियों का वेतन बाधित किए हैं। और हम लोग यही कारण जानना चाहते हैं कि आखिर किसके आदेश से वेतन रोके हो। और जब से पूछने आए हैं, ये मान्यवर कार्यालय छोड़ करके भाग गए, आज तक आए नहीं। और यही पूछने कि किसी का आदेश दिखा दो, दरी उठा के चला जाऊंगा। कौन आया था पूछने? हम लोग नहीं, डीआईओ को बुला रहे हैं कि आओ, नहीं आए। कारण बताओ कि क्यों रोके हो। उसी दिन से भाग गए हैं। अच्छा। और हम लोग उनकी इंतजारी में बैठे हैं। यानी बाकी और जिलों का क्या हाल है? मिल रहा है, सारे जिलों का मिल रहा है। प्रयागराज जून का वेतन दे दिया, अगस्त की कार्यवाही कर रहा है। मान्यवर बिना किसी के आदेश के जून से रोके हैं। 4 महीने, कितने महीने? 4 महीने का कोई कारण नहीं बता रहे? कोई कारण नहीं। अब मिल ही नहीं रहे तो कौन सा कारण बताएंगे? हाँ, और कहते कारण बता दो, जिन्होंने कारण होगा दरी उठा करके चला जाऊंगा। लेकिन ये मिल ही नहीं रहे। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 14 छुट्टी मुझको मिलती है, आपको भी मिलती है, और साल में कम से कम 4-4, 8-8 महीने भाग जाते हो, क्यों? अब 15 दिन से तो लगातार ये किस अवकाश पर हैं? यानी अभी साहब वापस नहीं आ रहे हैं? नहीं, और ये आते हैं तो 5 बजे के बाद, जब कार्यालय बंद हो जाता है। हम लोगों ने इनके पुतला बना करके पुतले से जवाब लिया, तो पुतले का जवाब आया कि 5 बजे क्यों आते हो? पुतले ने कहा दिन भर की वसूली प्राप्त
तो करने आते हैं, पुतला बना करके हम लोग। यानी हाँ, साहब घूसखोरी कर रहे हैं पूरे शहर में घूम घूम। पूरा आज 3 साल से बिंदास से लूट रहे हैं शहर को और शिक्षा समाज को। चलिए बात करेंगे तो ये देखिए आप पुतला जो है वो पुतला दहन भी लगा दिया गया, बाकायदे पुतला लगा दिया गया है और एक तरीके से अलग तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है और इनमें चप्पल भी पहना दिए गए हैं। ये आप इसको आप पढ़ेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ के पुतला का पश्चाताप। ये देखिए आप समझ सकते हैं कि इनको बाकायदा ये पहना दिया गया। जी का क्या? हाँ, पश्चाताप में क्या है, इनका पश्चाताप है कि इनका ये पश्चाताप है कि मैं गुरुद्रोही हूँ क्योंकि शिक्षकों का अपमान करता हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, 3 साल से जनपद के शिक्षकों को बिंदास लूट रहा हूँ। फिर इनका पश्चाताप आता है कि मैं 3 महीने से बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के वेतन रोका हूँ, ये वेतन वितरण अधिनियम का मैं उल्लंघन करने का अपराध किया हूँ। फिर इनका पश्चाताप है, मेरा मुंह काला है, गुरुजनों मेरा मुंह काला हो गया है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों से नहीं मिल रहा हूँ। और फिर इनका आता है कि गुरुजनों माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो गुरुओं का आशीर्वाद इनको कि श्रीमान जी आप मुंह दिखाने की बात, शिक्षक समाज ऐसे कलंकित भ्रष्टाचारी गुरुद्रोही अधिकारी से मिलना तो दूर, चेहरा भी देखना नहीं चाहता है। और हम लोगों की केवल एक मांग है कि संवेद रूप से सारे लोगों का अवरुद्ध वेतन निर्गत कर दो, हम लोग दरी उठा के चले जाएंगे, चाहे तुम मिलो या न मिलो। यानी पिछले 15 दिन जारी है और अगर जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आता धरना रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल महीनों चलेगा। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पूरी तरह से 7:30 बजे मेरे शिक्षक जाते हैं, 12:30 बजे तक विद्यालय है। पूरे मनोयोग से और सत्यनिष्ठा से, अपनी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाज निर्माण और देश निर्माण में हम लोग तनी भी चूक नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे आराम का समय है, भोजन का समय है, अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जब तक ये आदेश नहीं कर देते हैं सबके वेतन का, तब तक ये दरी रहेगी, चाहे महीनों बीत जाए। इतने नहीं, तो आप लोगों का रुका पूरे प्रतापगढ़ के जितने भी शिक्षक हैं, सारे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन बाधित है। माध्यमिक विद्यालयों का देख सकते हैं आप। आज ये कीर्तन चल रहा है, किस लिए? ये कीर्तन इनके बुद्धि शुद्ध के लिए कि बजरंग बली इनकी बुद्धि को शुद्ध करो, जो इनकी विक्षिप्त आत्मा इधर उधर भटक रही है वो आए, गुरुजनों से माफी मांगे। स्पष्टीकरण जो है अभी तक किसी की तरफ से नहीं आया है, कहीं से नहीं, न जिला प्रशासन की ओर से न इनकी ओर से। और जिला प्रशासन के पास इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये मान्यवर भगे हैं, और जिला प्रशासन को तो सूचना रोज जा ही रही है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, पूछना भी कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, उनको पूछना चाहिए, भेजना चाहिए कि आखिरकार शिक्षक 15 दिन से क्यों बैठे हो, कोई कारण तो पूछने आवे। और जब तक कोई कारण पूछने नहीं आएगा, आज कैसा दिन है ये आप लोग? 15वां दिन ऐसे जारी रहेगा, महीनों बता तो रहे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो शिक्षक देश में भविष्य निर्माण, जो देश के निर्माण की जो नींव करता है, वो आज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है। इनका कहना है कि पिछले 4 महीनों से जो है इनका वेतन रोका गया है और कीर्तन से लेकर के पर डे जो है वो हर एक दिन एक नए तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन के कान में अभी तक जू नहीं रेंग रहा है। डीआईओ साहब से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, चलते हैं, देखते हैं आखिर अंदर कौन से अधिकारी हैं, आखिर अभी तक जो है इन लोगों को लेकर कोई बयान क्यों नहीं दिया गया है। हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि डीआईओ साहब आखिर कहां पे हैं और आखिर क्या है पूरा मामला। जी भैया, डीआईओ साहब का कार्यालय यही है भैया, कमरा यही है भैया? डीआईओ साहब कहाँ है अभी? भैया कहाँ है डीआईओ साहब, कहाँ पे अभी? जानकारी नहीं भैया। जी भैया, आप यहाँ यही काम करते हैं? बताएं। डीआईओ साहब कहाँ है अभी? डीआईओ साहब बैठते हैं जो है। जी कहाँ पे? अभी कहाँ है? अभी कहीं निकले हैं, बैठे हैं। कितने बजे? साहब से पूछिए ना, साहब से इंटरव्यू लीजिए। कितने बजे से निकले हैं वही पूछ रहे हैं। आप साहब से पूछिए ना, हम लोग क्या बताएंगे? आप साहब नहीं, वो कौन सा? वो कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, आप कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे। तो हम कहाँ बोल पाएंगे? हम लोग यही पूछ रहे हैं डीआईओ साहब कितने बजे से, कितने बजे से निकले, आप यही बता दीजिए। हम क्या बताएंगे भाई? अरे टाइमिंग तो पता होगा आपको, कितने बजे? पता कुछ नहीं पता है आप लोग? जी भैया, आप भी यही काम करते हैं? आप यहीं रहते हैं भैया? मतलब कुछ टाइमिंग है भैया कि कितने बजे निकले? आप तो यहीं पे रहते हैं, कितने बजे डीआईओ साहब? सर भैया तो नहीं बता पाएंगे हम तो।
पर डे आते हैं, लोग कह रहे हैं कि आते ही नहीं है। शिक्षक लोग कह रहे हैं कि कभी आते नहीं, पिछले 15 दिन से डीआईएस साहब नहीं आए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है सर। हाँ हाँ। अभी कितने बजे निकले यहाँ से? सर इसकी जानकारी हमको नहीं है, हाँ? बता नहीं पाएंगे सर। नहीं, आप तो यहीं थे ना। ये डीआईएस साहब का ऑफिस कौन है, जरा दिखा दीजिए हमको, कौन सा कार्यालय है? देख तो रहे हैं सर। तो ये डीआईएस साहब का ये ऑफिस है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर है कि नहीं है। ये लॉक लगा है, लॉक लग गया है पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ पे ये खुल नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से लॉक है। डीआईएस साहब अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे डीआईएस साहब नहीं है। कहाँ गए हैं, क्यों, कौन सी मीटिंग हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये आप देख सकते हैं जो आरोप लगाया है शिक्षकों ने, शायद वो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर डीआईएस साहब नहीं है। पिछले 15 दिनों से लगातार धरना जो जारी है वो इसी तरीके से जारी है और डीआईएस साहब अभी तक नहीं दिखे हैं दूर दूर तक। जी दादा, डीआईएस साहब तो अंदर नहीं है? नहीं है, इसी तरह रोज नहीं रहते हैं। सारा कार्यालय का बाधित है। अब इनसे हम लोग पूछना चाहते क्यों भगे हो? कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। कोई नहीं, कोई जवाब देने वाला। कितने बजे गए, कब, कितने बजे गए, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। तो कितने दिन से नहीं आ रहे हैं? 15 दिन से। 15 दिनों से? हाँ। और किस लिए रोके, कुछ कोई स्पष्ट? कोई कारण नहीं भाई। और सुने, एक कारण तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश त्रिपाठी विधान परिषद में उठाए, शिक्षा मंत्री माध्यमिक से बताए कि 15 दिन से जनपद प्रतापगढ़ के शिक्षक स्कूल आवर के बाद क्रमिक अनशन दे रहे हैं। डीआईएस 15 दिन से भगा, सदन में एंट्री हो गई है इनकी। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने कोई आदेश वेतन रोकने का नहीं दिया है और कोई भी शिक्षक बाहर नहीं जाएगा, सरकार संवेदनशील है। इस बात को लेकर कहा है विधानसभा में? हाँ, विधानसभा में। तो फिर इसका मतलब मानते हैं सरकार पर विश्वास है आप लोगों को? पूरा विश्वास है। अधिकारी भ्रष्ट हैं? अधिकारी पूरी तरह भ्रष्ट हैं। निचले लेवल पे आप लोगों को रोका गया पैसा? इनके स्तर से। जी, बाकी जिलों में मिल रहा है? बाकी जिलों में मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं लगातार जो है शिक्षक अभी बुद्धि शुद्धि कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है लगातार। तो आप लोग पर डे किस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग पहले दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए, उसके बाद थूथू का, इनके कारनामों पर थूथू का कार्यक्रम किए, उसके बाद इनको भगोड़ा घोषित किए और भगोड़ा घोषित करने के बाद हम लोग पट्टियां लेकर के यहाँ से अंबेडकर चौराहे तक गए, इनाम घोषित किए कि जो खोज कर लाएगा 125 पाएगा। उसके बाद मोटरसाइकिल मार्च निकाल करके मुनादी हम लोग किए, पूरे शहर में भ्रमण किए। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई कोई नहीं। और सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ, इनके पुतले के रूप में संदेशा उनको जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इनके पश्चाताप का कार्यक्रम किया। पश्चाताप के बाद आज ये हनुमान चालीसा और बजरंग बली वाण का पाठ हो रहा है ताकि बजरंग बली इनको सुधार दे। और पुतले को हम जलाएंगे नहीं, पुतला चलते इसी तरह प्रायश्चित करता रहेगा। तो डीआईएस साहब का ये पुतला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट तरीके से इनका कहना है कि न धरना बंद होगा न रुकेगा जब तक प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मानता है और जब तक 4 महीने से जो वेतन रुका है वो नहीं मांग लेते हैं। ये पढ़ाई का कार्यक्रम भी करते रहेंगे और इसी तरीके से बुद्धि शुद्धि यज्ञ से लेकर के तमाम क्रियाकलाप पर डे गांधीवादियों की तरीके से अपना धरना प्रदर्शन भी करते रहेंगे। फिलहाल आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रतापगढ़ में शिक्षकों में, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।